हेलो दोस्तों, बाबा स्टडी हब में मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में 11 जनवरी को जो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ है उसके फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट के जो जीके के क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं। उसके साथ ही मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जो कि आपके आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय पशु है, तो जो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। तो चलिए नेपाल के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो केपी शर्मा ओली हैं और जो नेपाल की राष्ट्रपति हैं वो विद्यादेवी भंडारी हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून किस देश से? तो जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून हैं ये दक्षिण कोरिया से हैं। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। चिकन करी कला किस शहर से संबंधित है? चिकन करी कला है ये लखनऊ से संबंधित है। लखनऊ है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो महिला एकल का जो खिताब होता है उसके जो विजेता हैं ये सोफिया कैनिन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राज्य आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो जो राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है इसका जो है अनुच्छेद 56 में इसका वर्णन किया गया है। जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है ये 352 में, जो राष्ट्रपति शासन होता है 356 में जो राज्यों में लगाया जाता है, और जो 360 होता है ये वित्तीय आपातकाल के बारे में इसके जानकारी है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष भारतीय स्टेट बैंक में बन गया था? जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था ये 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक बन गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में स्थित है। किसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो ब्लू माउंटेन जो है ये फावांगुपुई जो मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है इसे ही ब्लू माउंटेन कहा जाता है। तो चलिए मिजोरम के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। मिजोरम की जो राजधानी है ये आइजोल है। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं जोरांगथंगमा हैं और यहाँ के राज्यपाल जो हैं PS श्रीचरण पिल्लई हैं। चलिए माई मदर एट 66 की एक कविता है, इसके लेखक कौन है? तो ये कमल दास जो हैं ये माई मदर एट 60 के कविता के लेखक हैं। एशियाई खेल 2018 के में ध्वज वाहक कौन था? तो जो एशियाई खेल 2018 में हुआ था ये इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में हुआ था और इसके जो भारतीय जो टीम के ध्वजवाहक थे नीरज चोपड़ा थे। कृषि वानिका आर आपदा के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? तो जो EOSO-1 था ये कृषि वानिका और आपदा के लिए ये उपग्रह लॉन्च किया गया। रणकपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो रणकपुर मंदिर है ये राजस्थान में स्थित है। तो चलिए अब हम राजस्थान के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। राजस्थान की जो राजधानी है ये जयपुर है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं ये कलराज मिश्र हैं। भारत में कुल रामसर साइट हैं। तो भारत में जो कुल रामसर साइटों की संख्या अब 42 हो गई हैं, 42। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। चलिए मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है ये भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं जो आनंदीबेन पटेल हैं इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे जो CV रमन थे। इन्हें प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और इन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया था। सिनेमा के जनक कौन है? तो भारतीय सिनेमा के जन्म दादा साहेब फाल्के हैं। मोटेरा स्टेडियम कहाँ है? तो मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। तो चलिए गुजरात के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत हैं। रक्षा की पहली पंक्ति है तो रक्षा की पहली पंक्ति जो होती है प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। मीथेन का सूत्र क्या है तो मीथेन का जो सूत्र है CH4 होता है। नेपाल के मुख्यमंत्री हैं तो नेपाल के जो मुख्यमंत्री हैं KP शर्मा ओली हैं। नेपाल के बारे में मैंने अभी ऊपर ही बताया था तो अब वो सब आपको याद ही होगा। एक मिनट। SLR का पूर्ण रूप है तो SLR का स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है जो SLR का पूर्ण रूप है। कार्बन की संयोजकता कितनी है तो कार्बन की जो संयोजकता है 4 है। विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है तो विद्युत जनरेटर रहता है ये चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के जनक है तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के जनक है अल्फ्रेड मार्शल। EEPROM का पूर्ण रूप है तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का पूर्ण रूप है। चलिए NPR का पूर्ण रूप है तो NPR का जो पूर्ण रूप है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है NPR का पूर्ण रूप है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया तो अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसका उल्लेख अनुच्छेद 263 में किया गया है। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो ये 1930 में हुआ था। दूसरा जो 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी ने 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बाग की स्थापना हुई थी तो 1954 को बाग की स्थापना हुई थी। लालटेन में तेल ऊपर की ओर किस कारण से चढ़ जाता है जो कोशिकत्व की क्रिया होती है उस कारण तेल ऊपर चढ़ता है। चलिए नेक्स्ट। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम थी जैव विविधता। एप्पल के संस्थापक है तो एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक है तो द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा हैं। कौन सा प्राधिकरण बीमा को नियंत्रित करता है तो IRDAI जो है ये बीमा प्राधिकरण को नियंत्रित करता है। भारत में किस तिथि को विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी तो भारत में जो नोटबंदी ये 8 नवंबर 2016 को इसकी घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सड़कों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सीमा सड़क संगठन है इसके द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सड़कों का निर्माण किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अनुरोध पर किया जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल अगर लिखित रूप में आश्वासन देती है तो ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। चलिए नेक्स्ट। चाय और कॉफ़ी किस प्रकार की फसल है तो चाय और कॉफ़ी ये नगदी फसल है। विश्व रेगिस्तान संयोजन और सूखा किस दिन मनाया जाता है तो ये 17 जून को विश्व रेगिस्तान संयोजन और सूखा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन स्थित है तो इंदिरा गांधी ट्यूलिप मेमोरियल गार्डन जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित। चलिए जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। जम्मू कश्मीर अब 2 यूनियन टेरेटरी में विभाजित हो चुका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये श्रीनगर है और जो शीतकालीन राजधानी है ये जम्मू है और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। PSLV का पूर्ण रूप है तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये PSLV का पूर्ण रूप है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। भारत में कौन सा रेगिस्तान नहीं है तो भारत में जो है सिंधु घाटी का ये रेगिस्तान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह है तो निम्नलिखित में से जो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल हैं ये आंतरिक ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है तो अंगूर की जो खेती है इसे विटीकल्चर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है तो मध्य प्रदेश में जो है ये रायपुर नहीं है। रायपुर जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो चलिए अब छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं।
छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है ये रायपुर है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं और यहाँ की जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने साल के बच्चों की आयु होती है? तो जो है ये 6 से 14 साल के बच्चों की उम्र सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आती है। सर्व शिक्षा अभियान ये 2001 से 2002 और 2001 में लागू किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड 2020 दिया गया था। तो पैरासाइट को जो है ये बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड 2020 दिया गया था। किस आईआईटी ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 पर एफसीआई से ईट राइट कैंपस अवार्ड जीता है? तो आईआईटी रुड़की है, इसने एफसीआई से ईट राइट कैंपस अवार्ड जीता है। चलिए नेक्स्ट, फोर्टेन का पूर्ण रूप है। तो फोर्टेन का फॉर्मूला ट्रांसलेशन ये फोर्टेन का पूर्ण रूप है। एडिस एजिप्टी मच्छर किस बीमारी के कारण होता है? तो डेंगू जो है एडिस एजिप्टी मच्छर के कारण होता है। जनगण मन किस सत्र में पहली बार गाया गया था? तो जनगण मन है ये 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कौन सा विटामिन रक्त के जमाव में मदद करता है? तो विटामिन जो के होता है ये रक्त के जमाव में मदद करता है। दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ है? तो कोस्ट रेडवुड जो है ये दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ है। रेगिस्तान में प्रतिबिंब भ्रम को किस रूप में जाना जाता है? जो रेगिस्तान में जो प्रतिबिंब भ्रम है ये मिराज के रूप में जाना जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम है? तो परमाणु ऊर्जा संस्थान है ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम है। शाहजहां की बेटी का नाम है? तो शाहजहां की जो 3 बेटियां थीं, जहां आरा, गौहरा आरा और रोशन आरा, ये शाहजहां की 3 बेटियां थीं। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी और ये रोवर डोमार्ड मॉडल पर आधारित थी। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये जवाहरलाल नेहरू थे और ये जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था ये रावी नदी के किनारे हुआ था। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।